नमस्कार, हरिओम। मैं तेजस हिंगने, आपका तेजस गुरुजी। पूजा पाठ संबंधित शंकाएं तथा उनका समाधान, इस विषय का, इस प्लेलिस्ट का एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। आज हम जानेंगे काल सर्प दोष के बारे में। काल सर्प दोष होता क्या है, किन ग्रहों के युति की वजह से ये दोष निर्माण होता है, काल सर्प दोष होता भी है या नहीं होता है, इसका निवारण क्या है, ये कुछ फायदा भी देता है केवल नुकसान करता है, इस विषय के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। सर्वप्रथम तो काल सर्प दोष निर्माण किन कारणों से होता है वो जानिए। कोई भी कुंडली देखेंगे तो राहु और केतु एक दूसरे के सामने होते हैं। राहु और केतु इनके एक बाजू में सारे ग्रह आ गए तो ही काल सर्प दोष निर्माण होता है। राहु केतु के साथ कोई ग्रह बैठा है, बाकी ग्रह दूसरे स्थान में है, तो उसे अर्ध काल सर्प, अंशात्मक काल सर्प कहा जाता है। लेकिन ऐसा रेयर ही कुंडलियां होती है, 100 में से 10 कुंडलियों में केवल काल सर्प दोष होता है। कुल 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। वैसे प्रकार उसके 14 है, लेकिन मुख्य 12 प्रकार है। काल सर्प दोष है, राहु काल सर्प है, अर्ध काल सर्प है, पूर्ण काल सर्प है, अंशात्मक है, अनंत काल सर्प, वासुकी, पद्मनाभ, कंबल, शंखपाल, धार्त्र राष्ट्र, तक्षक, कालिया, ऐसे उनके नाम है। कोई भी प्रकार का काल सर्प हो तो विधान एक ही है। काल सर्प कोई भी होगा तो मतलब वासुकी काल सर्प है तो उसके लिए अलग विधान, अनंत काल सर्प है तो अलग विधान, ऐसे नहीं होता। 12 ही प्रकार के काल सर्प के लिए एक ही विधान है, जिसमें 12 ही देवताओं की स्थापना की जाती है। जिन देवताओं के नाम है राहु, काल, सर्प और नौनाग। ये 9 और 3 12 देवताओं का स्थापना होता है, वही 12 प्रकार के काल सर्प माने जाते हैं। काल सर्प दोष का निवारण क्या है? वैसे तो घर पर बैठे बैठे महामृत्युंजय मंत्र का या फिर राहु काल सर्प में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते हैं, उस संख्या में 1.25 लाख यदि महामृत्युंजय जप हो, 18,000 राहु का जप हो, केतु का 17,000 जप हो, इस संख्या में जप और उसका घर पर बैठे ही हवन करते हैं तो काल सर्प दोष निवारण हो जाता है। लेकिन इसका समूल निवारण होने के लिए इसका शांति कर्म करना आवश्यक होता है। इस शांति कर्म में गणपति पूजन से पंचांग कर्म होता है, नांदी श्राद्धांत कर्म होता है, बाद में सर्वतोभद्र मंडल या अष्टदल मंडल या फिर किसी भी मंडल की स्थापना करके उसके ऊपर 12 देवता जो मैंने काल सर्प के बताए उनकी स्थापना की जाती है। चांदी के 9 नाग, सोने का 1 नाग, राहु काल, इनकी चांदी की प्रतिमाएं, नवग्रहों का ईशान्य वरुण का पूजन होने के बाद बलिदान पूर्णा होती है। ऐसे विस्तृत कर्म है, वो किसी विद्वान ब्राह्मण द्वारा आप करा सकते हैं। और उसमें कनिष्ठ पद्धति में ये कर्म है जिसमें 8 आहुतियां दी जाती है। उसमें अगर आपको मध्यम पद्धति में जाना हो तो 28 आहुतियां दे सकते हैं। उत्तम पद्धति में फिर 18,000 राहु का जप, केतु का 17,000 जप ब्राह्मणों द्वारा कराकर उसका हवन करते हैं तो वो उत्तम पद्धति मानी जाती है। कनिष्ठ पद्धति से यदि पूजा करते हैं तो भी ग्राह्य ही पकड़ी जाती है, उसका भी फल प्राप्ति होता है। लेकिन कनिष्ठ पद्धति से पूजा करते हैं तो वो 4 बार करनी पड़ती है। कलौ चतुर्गुणम प्रोक्तः, कलयुग में 4 करने के बाद ही कनिष्ठ पद्धति का फल प्राप्त होता है, ऐसे शास्त्रों में संकेत है। इसके लिए काल सर्प का निवारण हेतु संभव हो पाए तो शांति कर्म किसी विद्वान ब्राह्मण द्वारा ही कराए। काल सर्प दोष से फायदे तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन नुकसान बहुत सारे प्रकार के होते हैं। राहु का एक श्लोक है, प्रचलित श्लोक है बहुत, अर्धकायम महावीर्यं चंद्रादित्य विमर्दनम, सिंहिका गर्भ संभूतं तम राहुं प्रणमाम्यहम्। अर्धकायम, राहु अर्धकाया है, आधा है, उसको केवल मस्तक है, धड़ नहीं है, लेकिन आधा होने के बावजूद वो बलवान है, महावीर्य। कितना बलवान है तो चंद्र आदित्य विमर्दनम, वो चंद्र और आदित्य यानी सूर्य को भी मर्दनम मार सकता है, उसको निर्बल कर सकता है।
लेकिन चंद्र सूर्य आकाश मंडल के नहीं तो आपके जन्म पत्रिका के जन्म कुंडली के चंद्र सूर्य। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मनुष्य के मन का कारक चंद्र है और शरीर का कारक है सूर्य। राहु आपके मन और शरीर इन दोनों में से किसी एक को निर्बल कर देता है। जब उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तभी शरीर या मन इन दोनों में से कोई एक निर्बल हो जाएगा। बाकी हर एक स्थान में कुंडली में 12 स्थान है, किस स्थान में काल सर्प दोष है उस स्थान के अनुसार उसका अलग अलग परिणाम बताया है। कभी शरीर व्याधि है, मानसिक व्याधि है, विवाह संबंधी व्याधि है, भाग्योदय है, स्ट्रगल है। हर एक स्थान अलग अलग है। किस स्थान में दोष है वो तो उसको तो कष्ट होता ही है। बेसिकली शरीर और मन इनको ये ज्यादा बाधा पहुंचाता है। अभी जानेंगे कि काल सर्प दोष का निवारण कहाँ करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं उज्जैन में करवाए, कुछ लोग बोलते हैं नासिक में करवाए, कुछ लोग बोलते हैं अपने अपने घरों में करवाए, महादेव के मंदिर में करवाए, नदी के किनारे कराए। ऐसे अलग अलग जगह बताई जाती है। लेकिन मुख्यतः देखा जाए तो जैसे काल सर्प इनका अधिष्ठात्री है राहु। राहु के वजह से दोष निर्माण होता है। काल सर्प नाम की कोई ग्रह है नहीं। काल सर्प तो राहु के अधिप्रत्यय देवता है, उनके साथ रहने वाले देवता है। इसके लिए पूजा को ये दोष को काल सर्प दोष कहा जाता है। नहीं तो मुख्य दोष राहु का ही है। तो काल सर्प इनका जैसे अधिष्ठात्री है राहु, वैसे है राहु का एक अधिष्ठात्री है जो कि शिव पुराण में कहा गया है, वो है महामृत्युंजय। महामृत्युंजय मंत्र की शुरुआत में ही कहते हैं ओम त्र्यंबकं जजामहे। त्र्यंबकेश्वर का स्थान पूरे जग में केवल नासिक के आगे 30 किलोमीटर अलग एक गांव है त्र्यंबकेश्वर। इधर ही होने के कारण ये पूजा पूरे जग में कहीं पर भी कर सकते हैं। भगवान की पूजा है, यहाँ पर करेंगे वहां पर नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। कहीं पर भी करेंगे भगवान का पूजा का फल मिलता ही है। लेकिन उसका अधिष्ठात्री देवता त्र्यंबकेश्वर पूरे ज्योतिर्लिंगों में यहाँ पर होने के कारण, नासिक में होने के कारण ये पूजा केवल नासिक में त्र्यंबकेश्वर में करेंगे तो वो ज्यादा लाभप्रद मानी जाती है। बाकी तो अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी अपनी भक्ति के अनुसार कोई भी कहा भी कर सकता है, लेकिन मुख्य स्थान त्र्यंबकेश्वर ही है। काल सर्प दोष निवारण हेतु जप कौन से और उनकी जप संख्या कौन सी होनी चाहिए, मंत्र कौन से होने चाहिए, इसके लिए ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करिए। वो वीडियो भी पूरा देखिए। उनमें जो मंत्र बताए गए हैं, यदि आपको त्र्यंबकेश्वर जाकर पूजा करना संभव नहीं हो पाया तो घर पर बैठे बैठे ही एक पक्ष खत्म होने के अंदर वो जाप कंप्लीट करिए। अब तक दी गई जानकारी यदि आपको उपयुक्त लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए। इतना ही कहेंगे। हरिओम। जय त्र्यंबकराज।